जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है एरीन और एरोमेटिसिटी की, उसके अंदर लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? बेंजीन, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे कि भैया क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला। फिर कैकुले स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कैकुले ने क्या स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की, वो किस बेस पे दी थी, वो क्या एविडेंस उन्होंने लिए हैं और क्या इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा बेंजीन कैसे होती है, हमें सबको पता है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, ऐसा ही कुछ होता है, सबको पता है। क्यों? इधर देखिए, ये हमारी प्यारी सी बेंजीन। ओके, तो हर कार्बन पे क्या है? एक हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 6 ही क्या है? हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, गॉट इट। यहां से स्टार्ट करते हैं जो हमें पता है। अब बात करते हैं आगे की कि भैया ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा ये है, बट अगर मैं 6 कार्बन में लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इनकी वैलेंसी फुलफिल करता हूं, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है कार्बन की। मैंने कार्बन को लेके 6 कार्बन लेके इन पे हाइड्रोजन अटैच कर दिए हैं। अब मेन बात देखिए क्या है कि भैया अगर मैं 6 कार्बन लेके अगर इसको सैचुरेटेड बनाता हूं तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना है? कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन काउंट कीजिए कितने हैं? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मेरे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आता है ये, जो कि C6H6 से 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या बोल दीजिए बेंजीन के पास में इससे 8 इलेक्ट्रॉन कम है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? यार यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे 14 है, अब इतना सारा कैसे, इतना कम कैसे हो गया बेंजीन में? तो एक ही चीज हो सकती है कि भैया हमारी जो बेंजीन है क्या हो सकती है? अनसैचुरेटेड हो सकती है। तो हमारी जो बेंजीन है वो क्या है? अनसैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। गॉट इट? यानी इसमें या तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या क्या है चलिए देखते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इन सबको मैं सामने मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मेंशन कर लिए हमने। 1 2 3 4, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए। अब बाकी की जो वैलेंसी है मैं किससे फुलफिल कर लूंगा? हाइड्रोजन से। तो 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, 2 वैलेंसी पहले थी कार्बन की, 2 और आ गई, 4 हो गई। इधर फुलफिल है ऑलरेडी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये कार्बन 4 है ही, 4 वैलेंसी, ये इसकी H2। हाइड्रोजन काउंट कीजिए रेड कलर में, 2 2 4 5 6 और 6 कार्बन। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी मैंने बना दी कि ये बेंजीन की हो सकती है। देख रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी, ठीक है। और क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्या हो सकती है? और हो सकती है कि भैया ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं अरेंज। आइए हाइड्रोजन लगा देते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पास में चारों वैलेंसी फुलफिल है, चारों फुलफिल है। एक हाइड्रोजन आ गया इधर और इधर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 2 2 4 5 6, तो ये भी हमारा C6H6 हो गया है। और अगर हम और आगे जाते हैं, थर्ड पे जाते हैं, भैया और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? भैया ट्रिपल बॉन्ड लगा दो इधर, 1 2 3 4 5 6, ये लो, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी के जो है उनको हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आएगा भैया, 3 ऑलरेडी वैलेंसी है, एक 4, इसको भी कर दिया, ये ऑलरेडी फुलफिल है। ये H2, ये H2, ये लीजिए, तो क्या हो गया? 2 2 4 5 और 6। तो हमारे पास में ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इनको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। मैं यहां पर कैसे पहुंचा? यहां पर इस बेस पे पहुंचा कि भैया कार्बन 6 है और अगर सैचुरेटेड हुई
तो 14 होने चाहिए थे हाइड्रोजन, बट 14 नहीं है, 6 यानी 8 हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं, एक एक करके उठाते हैं टॉपिक। क्या अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कराऊं और इनकी रिएक्शन कराऊं किसी ऐसे कंपाउंड से जो डिफरेंशिएशन शो कर रहे हो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेंजीन है या नहीं है। चलिए देखिए, ऐसे ही मैं एक रिएक्शन लेता हूं। फर्स्ट मैंने क्या करा, बेंजीन लिया। गॉट इट। बेंजीन की रिएक्शन मैंने किससे करा दी, डाइल्यूट KMnO4 से, जो कि पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, पिंक। मैं जिस शहर में रहता हूं उसका नाम पिंक है, गुलाबी नगरी। ठीक है, पिंक कलर का होता है। बेंजीन से जब रिएक्शन करेगा तो आफ्टर द रिएक्शन भी सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है, पिंक। समझ में आ गया। चलो सेकंड, इसके साथ में एक चीज और करते हैं। अगर मैं अभी सेकंड को अवॉइड करते हैं, इस साइड में लिख लेता हूं। अगर मैं इनमें से कोई भी ले लेता हूं जिसको मैंने ए मेंशन कर लिया है, ए की रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 से करवाता हूं, तो भैया ये कलर पिंक कलर नहीं रहेगा। ये जो हमारा कलर था पिंक कलर नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएशन शो हो गया कि भैया इनमें से किसी के साथ में रिएक्शन करूंगा तो भैया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन करके पिंक कलर तो डिसअपियर हो जाएगा, बट यहाँ पर पिंक कलर रहेगा। गॉट इट। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि बेंजीन और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, पहला। सेकंड लिखते हैं, अगर मैं बेंजीन लिया, मैंने बेंजीन की रिएक्शन मैं किससे करा दूं, Br2 प्लस CCl4। इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है, ब्राउनिश कलर। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। जब इसको इससे रिएक्शन कराऊंगा तो आफ्टर द रिएक्शन ये क्या रहने वाला है, ब्राउन रहने वाला है। बेंजीन को इंटरेस्टिंग दिखाता है, भैया ठीक है तुम जैसे हो वैसे रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बट ऊपर जो ए हमने लिया है, ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी रिएक्ट करेगा किससे, Br2 प्लस डाइल्यूट KMnO4, तो ये ब्राउन कलर शो नहीं करेगा। इसका जो ब्राउन कलर था, क्या था, ब्राउन। अब ब्राउन कलर नहीं रहेगा, यानी इस ए इससे रिएक्शन करके ब्राउन कलर तो नहीं दे रहा, बट ये तो दे रहा था। तो इसका मतलब तो साफ हो गया। क्या साफ हो गया कि भैया ये और ये ए, ये वाले बेंजीन इनमें से तो नहीं, क्योंकि बेंजीन होता तो ये भी पिंक कलर शो करने चाहिए थे और ये भी आफ्टर द रिएक्शन ब्राउन कलर शो करना चाहिए था। लोचा है रे बाबा। चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे, जो कि ए, जो तीन स्ट्रक्चर बने थे वो और बेंजीन में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम जो है बेंजीन की रिएक्शन, मैंने क्या बोला, बेंजीन, ये हमारी प्यारी सी बेंजीन, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Br2 से। आप बोलोगे अभी तो Br2 लिया था। अरे थमू भैया, किस कंडीशन में, FeBr3, लुईस कंडीशन में, लुईस एसिड की कंडीशन में। जब मैं इसको बेंजीन से रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, मेरे को एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये लीजिए, ब्रोमोबेंजीन बन गई। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब आपके माइंड में कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो ये होता है लाला कि देखो, अभी मैंने क्या बोला है, अभी मेरे को पता नहीं बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट हमें पहले से पता है इसलिए मैंने बना दिया है। ठीक है, वैसे तो ब्रोमोबेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिखते हैं कि एक हाइड्रोजन बेंजीन का, ये जो एक हाइड्रोजन था इसकी जगह कौन आ गया है, Br।
यानी Br ने हाइड्रोजन को बाहर भगा दिया है और उसकी जगह खुद आके बैठ गया है। कुर्सी की लड़ाई। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, दूसरों को हटाओ खुद बैठो, यही पॉलिसी है यहाँ। तो इसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये बनता है इस कंडीशन। गॉट इट। चलिए, अब आपने जो ए लिए थे, 3 स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, उनकी रिएक्शन अगर मैं Br2 और लुइस एसिड हमारे जो 3 है उनसे अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, सॉरी ये लुइस एसिड की प्रेजेंस में Br2 रिएक्शन करेगा, तो मेरे पास में जो बनेगा वो बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट। अभी एडिशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो देखो अभी थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि इसकी जगह ये आ गया और उसको बाहर निकाल दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। एडिशन रिएक्शन में एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन करा रहे हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो बस इसे बोलते हैं एडिशनल प्रोडक्ट। तो बेंजीन तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही है, बट ये जो ए थे, जो 3 स्ट्रक्चर थे हमारे, वो कैसा दे रहा है, एडिशनल प्रोडक्ट दे रहा है बाबा। तो दोनों तो अलग अलग हो गया ना, ये दोनों तो अलग हो, सेम थोड़ी है, अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारे सेम नहीं है। बात समझ में आ गई कि बेंजीन की स्ट्रक्चर, इन 3 स्ट्रक्चर जो हमने अभी लिखी थी, ए जिसको मैंने बोला ए कंबाइनली, उससे तो अलग है। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई। ये हमारा था पॉइंट नंबर 3। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट 4 क्या होगा, पॉइंट 4 होगा कि अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन 3 मोल ऑफ क्लोरीन से कराता हूं, अगर मैं बेंजीन लिया, बेंजीन हमारी प्यारी सी बेंजीन, 3 मोल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, 3 मोल ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ये। देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर मुझे ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। अदरवाइज मैं डायरेक्ट नेम लिखता, और वो नेम क्या है, क्या है, हेक्सा हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, जब मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराऊंगा तो 3 मोल पार्टिसिपेट करेंगे बेंजीन से रिएक्शन करने के लिए। मैंने 3 मोल उठाए नहीं है वो अपने आप आए हैं। 1 मोल बेंजीन का, 3 मोल किसके आएंगे, क्लोरीन का। यह बोल सकता हूँ 1 मॉलिक्यूल बेंजीन का और 3 किसके आएंगे, क्लोरीन के, और ये रिएक्शन होगी और मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। बट अगर मैं ए ले लेता हूं, जो मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करता हूं, तो ये 4 मोल ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट देगा। क्या करेगा, 4 मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद ए, जो हमारे 1 2 3 मैंने स्टार्टिंग में बनाया था थोड़ी देर पहले, 4 मोल से रिएक्शन करता है। तो क्या ये सेम है, क्या बताओ, यहाँ पे 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 नहीं बाबा, इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ए और बेंजीन सेम नहीं है, यानी हमने जो 3 स्ट्रक्चर बनाए थे वैसे स्ट्रक्चर तो नहीं होगी बेंजीन की। चलिए एक एविडेंस ये दे दिया, एक एविडेंस और ले लो जाते जाते, कि बोला ठीक है सर एक चीज और देख लेते हैं। क्या, वो ये है कि भैया मैंने ले लिया बेंजीन, ये हमारा प्यारा सा बेंजीन। भैया ध्यान रखिए ये प्यारा सा बोल रहा हूँ, बट ये प्यारा सा है नहीं, कैंसर होता है इससे। सॉल्वेंट है, डायरेक्टली बॉडी टच कर दोगे कुछ कुछ हो जाएगा, और कुछ कुछ को बोलते हैं क्या, हाँ कैंसर। डॉक्टर बोलेगा रिपोर्ट में, अरे आपका तो कुछ हो गया, ये सी हो गया, सी कैंसर। अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, ओके। प्लस बेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है, बेंजीन की रिएक्शन करानी किससे बाबा, हमें करानी है ओजोन से। जब मैं ओजोन से रिएक्शन कराता हूं तो 3 मोल ओजोन रिएक्ट करता है और मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा बाबा, ऐसा मिलेगा, ट्राई ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है, ट्राई ओजोनाइड बनता है, ये लीजिए बेंजीन ट्राइओजोनाइड। वैसे नेम हम लिखते हैं, बट अभी मुझे पता है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है, ट्राइओजोनाइड बनता है ये। ध्यान देने वाली बात, 3 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बेंजीन। ओके, अब आता है एक, अगर मैं एक ही रिएक्शन ओजोन से करूंगा तो 4 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे,
4 मोल, यहाँ पे कितने कर रहे थे 3। क्या ये सेम है क्या? नो बाबा, सेम नहीं है। इसलिए ए जो बनाए थे 1 2 3 उस वैसा स्ट्रक्चर तो नहीं होगा बेंजीन का। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रही होगी। ठीक है, सारी चीजें ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि भैया ए और बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सेम नहीं है। तो अब स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम बात करेंगे कैकुले स्ट्रक्चर की, यानी रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हमारी हेडिंग क्या रहने वाली है? कैकुले स्ट्रक्चर। केकुलेस स्ट्रक्चर। अब केकुले स्ट्रक्चर बोल दीजिए या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एक ही बात। गॉट इट? केकुले ने दी थी इसलिए केकुले के नाम से जानते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। अब कैसे दी थी उसकी बात करते हैं कि भैया इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ऐसे बोला कि अगर बेंजीन रिएक्शन करती है हाइड्रोजन से तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, और निकल, प्लेटिनम, प्लेडिनम इनकी प्रेजेंस में कोई एक कैटलिस्ट ले लीजिए। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो निकल लेंगे, चीप आता है, सस्ता आ रहा है। प्लेटिनम, प्लेडिनम लेंगे तो हम ही बिक जाने रिएक्शन क्या होगा, इसलिए निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा लेंगे। और क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बनने वाला है। ठीक है, एक रिएक्शन हो गई हमारी ये। अब हम एक रिएक्शन बेंजीन की कराते हैं, क्योंकि बेंजीन ली, 3 मोल ऑफ Cl2 लिया, क्या बनेगा बताइए? बेंजीन या फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन, बी स्मॉल आई। ओके, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ठीक है 3 मोल इसके, 3 मोल इसके, तो फिर अभी ओजोन में तो देखा था, उसको भी लपेट लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन 3 मोल ऑफ ओजोन से होगा। अभी सारी चीजें आपको पता है कि भैया H2O भी होगा, जिंक भी होगा, सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें आप लेंगे तो क्या बनेगा इसके अंदर? अगर ये ले लेता हूं ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। बट अभी हमें इसको अवॉइड करना है, इसको हमें क्या करना है, अभी आप ये रहने दो ना, बाद में देखेंगे इसको, ये बात नहीं। सिर्फ अगर ओजोन से रिएक्शन करेगा 3 मोल ऑफ ओजोन से तो क्या बनेगा? बेंजीन ट्राई ओजो नहीं, ट्राइओजोनाइड बन जाएगा। व्हाट इट? ये इसलिए लिखा है, इसलिए बताया है मैंने सिर्फ, ताकि हमें ये पता चले कि भैया बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड्स, ये पता चल जाए। दैट्स इट, कि डबल बॉन्ड तो होने ही थे, हमने पहले देख लिया था, लेकिन कितने डबल बॉन्ड होंगे? 3 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए बेंजीन के अंदर। अब जो पॉइंट है वो ये है कि जो बेंजीन है वो क्या करता है? सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। H2, 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 एक तो ये, और एक पॉसिबल है जिससे देख के आपकी आंखें खुशी से झूम उठेगी, अरे ये तो हमारे वाला है। यस, ये हमारे वाला है। इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है। मुझे आप दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करके बताइए कितने हैं, जल्दी बताइए भाई। बताओ 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 बताओ। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा बनेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो
हमारे बेंजीन है 3 आइसोमेरिक 3 मैरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव डेरिवेटिव बनाता है, 3 बनाता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है भैया, इस लाइन का मतलब समझ लो ऐसे, जो बेंजीन है ऐसे, बेंजीन जो है आइसेन, और बेंजीन जो है भाई साहब कुछ आइसेन बनाता है। इसे बोलते हैं 1 2 पोजीशन पे आइसोमर हो गए, 1 2 पोजीशन पे एक्स लग गया, ये 1 3 पोजीशन पे लग गया, ये 1 4 पोजीशन पे लग गया। क्योंकि 1 2 मैं आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि भैया मैं कैसे कर रहा हूँ। तो 1 4 और 1 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आके लग गए हैं, तो ये पोजीशन है। कितने बन रहे हैं 1 2 3। डाई सब्स्टिट्यूटेड है क्या, डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है बेंजीन पे 2 2 एक्स लगे हुए हैं, यस। तो ये 3 ही बना सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड से ही पॉसिबल है, फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है, इस वाले में पॉसिबल नहीं है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसके बेसिस पे हमने क्या बोला है, सेकंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसको हम आइसन भी बना सकते हैं। बनाते हो आप गोला, क्या है गोले का मतलब, गोले का मतलब क्या है, इस गोले का मतलब पीके मूवी देखी, ई गोला का मतलब क्या है भैया ये वाला गोला नहीं है, अर्थ नहीं है, ये बता रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिलोकलाइज हो रहे हैं। आगे देखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा फाइनल हो गया, हम यहाँ तक पहुंच गए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हम, ठीक है, कि भैया ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। बट इसके लिए एविडेंस क्या है कि यही स्ट्रक्चर है। होता है ना, मूवी देखी आपने कि जो साहब यही मैं हूं जिसको आपने, ये लोग मेरे को बोल रहे हैं मैं मर गया, मैं जिंदा हूं। व्हाट इट, तो एविडेंस क्या है, एविडेंस, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, और एविडेंस के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, एविडेंस इन फेवर ऑफ केकुले स्ट्रक्चर। कि भैया अब हम एडवोकेट बन जाएंगे और अब जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जज साहब यही हमारा बेंजीन है जो हमने अभी सर्च किया है इसका स्ट्रक्चर। चलिए, पहली चीज जो अभी हमने पढ़ी है उसी को डाल देते पढ़ के। क्या क्या पढ़ा है अभी हमने, हमने देखा है कि जो हमारा प्यारा सा बेंजीन है वो अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है निकल प्लेटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है भैया, आपको पता है साइक्लोहेक्सेन। गॉट इट। अब ये ही अगर किसके साथ में रिएक्शन कर ले, 3 मोल ओजोन के साथ में रिएक्शन कर ले, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बन जाएगा। कैसे बना रहे हैं, काइसेन बना रहे हैं, कोई इशू ही कहाँ है, इतनी बार बन गया। तो फोटो छप गई सर, गुरुजी फोटो छप गया है दिमाग में, कई करे तो निकल ही नहीं रहा। बेंजीन ट्राई ओजोमाइड, ओके। अब अब एक चीज और कर सकते हैं हम, क्या, ये 3 मोल Cl2 से भी तो रिएक्शन कर रहा था HNO की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा था, बना दीजिए। अरे सर यस, एक एक Cl सबको दे देंगे, हर कार्बन को एक Cl ले लेंगे, एक हाइड्रोजन ले लेंगे और एक एक क्लोरीन चिपका देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो बेचारे गरीब होते हैं उनसे उनकी जमीनें छीनी, विकास करेंगे, पैसा पकड़ा दिए, लो दारू पी डेवलपमेंट करेंगे, पेड़ काट के रोडन बनाएंगे, ये लीजिए बना दिए, हाइड्रोजन हटा के सेल चिपका दिए, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। गॉट इट, हमने पहले बता रखा है क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन गया है हमारे साथ, ठीक है।
तो ये एविडेंस दिया है हमने कि भैया 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसका तो एविडेंस ये लो जज साहब। ठीक है भैया। सेकंड, सेकंड के अंदर क्या बोलेंगे, ध्यान रखें, ये जो है क्या देता है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मीनिंग ये होता है कि भैया अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल। जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन है बेंजीन में, सारे के सारे क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। अब इस एक जैसे का मतलब क्या है वो समझो। अरे भैया ये हमारा बेंजीन है, इसके अंदर ये हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा क्या? अरे हाँ ना बोलो भैया, ये लो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर इस हाइड्रोजन में से किसी, अब मेरे को चूज करना पड़े कि एक ही बोल रहा है सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, मेरे को एक ही ब्रोमीन चिपकाना है, अगर तो एक ब्रोमीन चिपकाना है तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, किसकी बलि लगेगी, कौन अपना त्याग करेगा, बलिदान करेगा, बताइए। किसी को भी कोई भी हाइड्रोजन जाएगा तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये गया। जिससे अगर यहाँ पे मैं Br लगाऊंगा तो भी वो भी ब्रोमोबेंजीन, यहाँ लगाऊंगा तो भी वो भी ब्रोमोबेंजीन, यहाँ Br लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, कहीं पे भी लगा दो किसी भी हाइड्रोजन की जगह तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इसका मतलब क्या है, ऑल कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल, सेम है, इनके साथ में समानता का व्यवहार किया जाए। चलो, दो हो गया। तीसरे की बात करते हैं। अगर मैं हमारे प्यारे से बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ में मतलब ऑक्सीडेशन करा देते हैं हम V2O5 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट रहता है V2O5 और एक V2O5, ठीक है। और ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है वैसे तो 663 से 725 केल्विन रहता है। क्या बनेगा, CH मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक, मैलिक, मैलिक, मैलिक नहीं, मैलेइक। ये लीजिए, ये लीजिए मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ये बन गया, मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। और देखिए अब आपको लग रहा होगा कि भैया कार्बन भी कम हो गया है तो 2 CO2 भी निकल जाएगा, प्लस 2H2 भी निकल गया, ये लेंगे साइड प्रोडक्ट। तो बेंजीन में कितने कार्बन थे लल्ला, जल्दी से काउंट करके बताएगा लल्ला। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने रह गए, 4 मेन प्रोडक्ट में, 2 कहाँ गए, 2 एज CO2 फुर हवा में, फुर गए, उड़ गए। गॉट इट। तो इससे भी हमने बता दिया कि भैया ये हमारा क्या है, ऐसा ऐसा है। अब आपने एक चीज देखी होगी क्या, अगर मैं मेरे बेंजीन को, हमारा प्यारा सा बेंजीन, इसकी रिएक्शन ओजोन से करा दूं, 3 मोल ऑफ ओजोन, तो सर कितनी बार कराओगे, रट्टा अब तो रट्टी गया, याद ही हो गया। अरे भैया आगे है कमाल, आगे आगे देखो होता है क्या। ओके गुरुजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इस तीर को छोटा कर दो, ये लो। क्या बन गया, बेंजीन ट्राइओजोनाइड बन गया क्या, बेंजीन ट्राइओजोनाइड बन गया क्या, बन गया क्या। अब आएगा ट्विस्ट, जैसा ही हम इसके अंदर H2O डालेंगे जिंक के साथ में, जिंक क्यों डालते हैं, ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, तो क्या बन जाएगा, ये लीजिए ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लाइऑक्सिल, बना लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्लाइऑक्सिल बन गया 3 मोल। तो इन सभी रिएक्शनों से कहीं ना कहीं हम ये पता कर रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल में 6 कार्बन थे, 2 ये रहे, ऐसे रिपीट करेंगे 3 बार तो 6 हो गए। ये बता रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 डबल बॉन्ड है, ये बता रहा है कि भैया 6 कार्बन थे। ये क्या बता रहा है कि सारे के सारे कार्बन सेम होते हैं, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, ब्रोमोबेंजीन बना रहे थे। ये रिएक्शन हमारी है जो हमें बता रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जज साहब। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
दो एविडेंस अभी और बाकी, चार तो देख लिए, दो और देख लीजिए क्या है। देखिए जितने ज्यादा एविडेंस आप जाएंगे एग्जाम में लेके अपने पास में, लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मैटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे अब चार हो गए हमारे, फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ में क्या करते हैं हम, एक एसिटिलीन गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस को हम क्या करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास आउट करते हैं। एसिटिलीन गैस ले ली, ये एसिटिलीन गैस है। इसको मैंने ऐसे क्यों बनाया, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। रेड हॉट, रेड हॉट आयरन ट्यूब, इसमें से मैं पास आउट, जैसे ही बाबा मैं इसमें से पास आउट करूंगा, होगा क्या, देखिए ये भी जुड़ जाएगा, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, सारे आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक क्या मिलेंगे, बहुत प्यारी सी हमारी बेंजीन बन जाएगी। ये नीचे तो ये भी एक एविडेंस है किसका, कि भैया देखो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड सिक्स क्या है कि हमारे ये जो बेंजीन है वो थ्री थ्री आइसोमर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ये बनाती है। थ्री आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ मैं आपको। वाह, बार बार ऐसे करोगे अच्छा थोड़ी जाओ। ये लीजिए, इस बार z ले लेता हूँ, पहले मैंने क्या लिया था, x लिया। z को भी तो खुश करना है ना, इसका तो कभी नंबर ही नहीं आता एबीसीडी में, लास्ट में आता बेचारा। इसको ले लेते, ये भी खुश हो जाएगा। अरे बोला क्या बात है, आज तो मैं वायरल हो गया। वीडियो लाइक कर ही दिया होगा, कहने की बात है ही नहीं, सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और सबसे मेन बात है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, आप पढ़ रहे होने की जगह पढ़ने की। ठीक है, ये लीजिए क्या है, ये है ऑर्थो डेरिवेटिव 1 2, तो 1 2 डेरिवेटिव हो गया, ये 1 3 हो गया, और ये 1 4 हो गया। क्यों? क्योंकि z जो है एक दूसरे से 1 3 पोजीशन पे है, z एक दूसरे से 1 2 3 1 4 पोजीशन पे है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये सारे एविडेंस हमारे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डन। अब डिफेक्ट्स ऑफ कैलकुलस स्ट्रक्चर, अब डिफेक्ट्स भी है, कुछ लूप होल्स भी हैं, उनको भी देखना हमें चाहिए। जैसे अगर हमसे कोई पूछे भैया आपके अंदर क्या लूप होल्स हैं, कि मैं बहुत हॉनेस्ट हूँ, कुछ ज्यादा ही हॉनेस्ट हूँ, हमेशा ट्रुथ बोलता हूँ, और कई बार इसलिए मैं प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बहुत झूठ बोलते हैं, हमारे बारे में हम बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं हमेशा, पता है आपको। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ कैलकुलस स्ट्रक्चर। चलो भैया, ब्लू पेन का काम फिनिश। चलिए क्या है सबसे पहला पॉइंट, कि भैया ये जो है, अगर मैं एक डेरिवेटिव बनाऊं, जैसे ब्रोमीन का 1 2 डेरिवेटिव बनाता हूं, फर्स्ट पॉइंट, इसकी हमने ये बी आर और बी आर, ये क्या बोलता है कि भैया अगर आप ऐसा बनाओगे ना तो क्या होगा, ये क्या बोलता है वो छोड़ो, आप मेरे को बताओ ये दोनों सेम है क्या। हाँ लगे, बिल्कुल सेम है भैया, 1 2 आपने ऊपर बताया, 1 2 पोजीशन पे लगे हुए, बेंजीन पे लगे हुए, आईपीसी नेम भी सेम होगा, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन। बट ऐसा नहीं बोल रहा। देख क्या बोल रहा है, कैकुले ने क्या बोला कि भैया यहाँ पर जो बी आर लगे हुए हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैच है, और यहाँ पर जो बी आर लगे हुए हैं वो उन दो कार्बन पर अटैच है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये है प्रॉब्लम, लोचा ये है भैया, समझ में आया। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन में जब देखा, एक्सरे डिफ्रैक्शन में जब देखा तो क्या समझ में आया कि भैया जो बेंजीन है इसमें कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 1.34 1.40 होता है, 1.40 एंगस्ट्रॉम।
बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा है। ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इनके बीच में 1.34 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड लेंथ की बात है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ रहेगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होता है, ये कैलकुलस स्ट्रक्चर बता रहा है कि भैया ऐसा होता है। ये ड्रॉबैक्स है, आगे पता चलेगा क्यों है। बात समझ में आई है। पहला क्या है कि भैया ये दो बी आर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैच है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर अटैच है, डिफरेंस दिख रहा है, गॉट इट। बेंजीन, बेंजीन में बोल अभी जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, डिस्टेंस है दो कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस, दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है। बट कैलकुलस स्ट्रक्चर में जैसे देखा तो कार्बन डबल बॉन्ड बता रहा है कि 1.34, ये 1.54 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे मेन जो है पॉइंट पे चलते हैं, और वो है पॉइंट नंबर थर्ड। वो क्या है, क्या ड्रॉबैक है कि भैया अगर मैं साइक्लोहेक्सीन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, साइक्लोहेक्सीन, इसकी रिएक्शन किससे कराया, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजनेशन जो एनर्जी निकलेगी वो 29.8 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होती है। 28.6, सॉरी 28.6, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जो हमारी केकुले की जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने डबल बॉन्ड, 3, तो उसके हिसाब से 3 × 28.6 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो कितना हो जाएगा, 3 से इंटू कर दूंगा, एक डबल बॉन्ड के कारण इतना है, तो 3 के कारण कितना हो जाएगा वो मुझे पता ही चल जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। पॉइंट ये लीजिए, किलो कैलोरी पर मोल, ये ऐसा कुछ निकलेगा 85.8 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये हमारा निकला है, गॉट इट। अब देखिए बेंजीन का जो रहता है, बेंजीन का, अब मैं बेंजीन का बता रहा हूं, अगर मैं बेंजीन का हाइड्रोजनेशन एनर्जी निकालूंगा तो 49 पॉइंट समथिंग है, कितना है, 49.8, 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, इतना है। अब आप बोलोगे अच्छा, यहां पर अभी आपने 3 से इंटू करके इतना बता दिया, जबकि बेंजीन का तो आप इतना ही बता रहे हो, ये एज ए प्रैक्टिकल मैंने बताया है, ये आपको प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो भैया इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 36, आप इसको जो माइनस करोगे इसमें, इसमें से 36 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स से आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को। 85 में से 49.8 ये माइनस करूंगा तो ये एनर्जी आएगी। तो ध्यान रखें कि ये जो एनर्जी है वो कौन सी है, रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की। ये जो जितनी कम है, जितनी कम है यार, इतनी होनी चाहिए थी, ऑब्वियसली बात है। एक डबल बॉन्ड से इतना है तो 3 डबल बॉन्ड से इतना है, जो कि हमारे कौन सा है, कैलकुलस स्ट्रक्चर से। बट बेंजीन जो है वो इतना होती है, इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी कितनी कम है, इससे इससे इतनी कम है, और ये क्या है, रेजोनेंस एनर्जी होती है हमारी, गॉट इट। तो ये एक क्या हो गया, हमारा ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 4, फिर इसको बाइंड अप करते हैं। और इसका क्या है कि बेंजीन जो है, केकुले ने बोला कि जो बेंजीन है वो, और एक स्ट्रक्चर में और बना देता हूं आपके सामने, ये कार्बन आपको दिख ही रहे होंगे, बिल्कुल, ये लीजिए, ठीक है। और एक हमारी ये केकुले स्ट्रक्चर, ये है साइक्लो साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, ये इसका नेम है। ये हमारी प्यारी सी बेंजीन, नाम कितना खतरनाक लग रहा है, बट स्टेबल नहीं है, इट्स नॉट स्टेबल।
ये क्या है, रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्शन कर लेगी। यार आप किसी को बोलो कि यार तू तो काम का नहीं है, या फिर ये काम नहीं कर सकता, कितना बुरा लगता है ना। तो मैंने नहीं लिखा कि भैया स्टेबल नहीं है, ऐसे नहीं बोला कि भैया तुम स्टेबल नहीं हो, ये नहीं बोला, बुरा मान जाएगा। तो मैंने बोलता बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्शन कर लेती, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती। बट हमारी बेंजीन क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। तो ये कुछ एविडेंस हमने दिए कि हाँ भाई थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, और भी कई सारे स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के जो कि कई साइंटिस्ट ने दिए, बट वो उनका स्ट्रक्चर नहीं है, उनमें दम वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को यहीं फुल स्टॉप करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपका नाम क्या है, अभी क्या कर रहे हैं आप स्टडी के अंदर, और किस शहर और किस कंट्री से भी, क्योंकि बाहर से भी देख रहे हैं आप लोग। आपके कहने पर ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, तो अच्छे से देखें, और लाइक और कमेंट तो करना ही है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, कि यही चीज है जो मोटिवेट करती है थोड़ा सा और क्या। ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।